तो हाय बच्चों, जो 10th में है इसके पास यह बायोलॉजी ज़रूर होगा, यह बायोलॉजी ज़रूर होगा जो भारती भवन का है। क्या है? भारती भवन का है। तो आज इसका हम पहला चैप्टर देखेंगे। आज हम इसका पहला चैप्टर है, इसका पहला चैप्टर है जैव पराक्रम। क्या है? इसका चैप्टर है जैव पराक्रम पोषण। आज हम इस चैप्टर के बारे में जो है जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो इसमें जीव और पौधा दोनों के बारे में हम जानेंगे। तो फिलहाल आपके स्क्रीन पे, इस बोर्ड पे हम कुछ टॉपिक को जो है नोट कर रहे हैं और बेरा-बेरी करके जो है इस सारे टॉपिक पर जब है चर्चा करेंगे, उसके बारे में समझाएंगे। आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आपका स्क्रीन देख लीजिए, ठीक? चलो, तो आज हम आपके स्क्रीन पे कुछ ये दिख रहा है, ठीक है? ये क्लास 10th का है। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 10th, कितना? ये क्लास 10th है जो 2022 में परीक्षा देने वाले हैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट। बिहार बोर्ड, पीओ बोर्ड, बिहार बोर्ड का जो छात्र है इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं ताकि लंबा वीडियो ना बने, इसीलिए पहले ऑलरेडी लिखना पड़ा, ठीक? इसमें हम इस चैप्टर का जो है कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैव प्रक्रम, पोषण, पोषण की विधियाँ, परपोषण का प्रकार, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, क्लोरोफिल, CO2, सूर्य का प्रकाश, ये सब, ठीक? ये सब हम लिखे हुए हैं। अब हम बेरा-बेरी जो है इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे, ठीक? तो सबसे पहले लिखा हुआ है जैव प्रक्रम। एक आप लोग कॉपी कलम लीजिए और धराधर लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक? और इसके बावजूद यदि कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप पर्सनली कमेंट्स में जाकर जो है उस क्वेश्चन को टाइप कीजिए, उसको लिखिए और पूछिए हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो पहले है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर का टॉपिक जैव प्रक्रम क्या है। कोई पूछ दे जैव प्रक्रम क्या है, तो सबसे पहले वो बात, जैव प्रक्रम से पहले हम जानेंगे सजीव और निर्जीव के बारे में कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, ठीक है? इतनी वो जब होगी 5वां 6ठा दूसरा में, उस समय टीचर पढ़ाए होंगे 3रा 4था में सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव। हम सजीव निर्जीव के बारे में इतना विस्तार से नहीं बताएंगे, ठीक है? क्योंकि सिर्फ खाली अंतर हम इतना बता देते हैं सजीव होते क्या और निर्जीव होते क्या है। दुनिया का जितना भी मनुष्य है वो सजीव है। ये हमारे हाथ में डस्टर है, ये क्या है? निर्जीव है। ये भोजन करेगा, खाना खाएगा, दौड़ेगा, चलेगा? नहीं। ये चलेगा? ये चलेबे नहीं करेगा, ठीक? तो ये सजीव कैसे हो गया? सजीव जो ग्रोथ करे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, ठीक है? जिसमें श्वसन की क्रिया हो, ये सब हो, जो भोजन ग्रहण करे, ये सब सजीव हो गया। इतनी तो बच्चा रहता है, धीरे धीरे बड़ा होते होते शैतान बन जाता है, बड़ा हो जाता है, ये सब क्या हो गया? सजीव हो गया। और निर्जीव, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ये सब क्या है? समझ में आ गया। अब हम जैव प्रक्रम के बारे में हम आ जाते हैं, जैव प्रक्रम के बारे में आ जाते हैं। जैव प्रक्रम यानी जैव प्रक्रम क्या है? तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, नोट आप कर सकते हैं, वे सारी क्रियाएं,
वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस करना। क्या होता है? मेंटेनेंस करना। हम अपने आप को मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो क्या रहेंगे? कहीं कोना में बैठे रहेंगे, नहीं, बीमार हो जाएंगे, 1-1.5 वर्ष बाद साफ हो जाएंगे, इसका कोई गारंटी ही नहीं है। बात समझ में आएगा ना? तो मेंटेनेंस करना है। जीव क्या होता है? वे उन सभी क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कह सकते हैं जिसमें जीव जो है अपना क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं। क्या करते हैं? अपना अनुरक्षण करते हैं। बिना मेंटेनेंस के कैसे करता है? पापा मम्मी कहता है बढ़िया से मेंटेनेंस करो ना अपने आप को। कैसा चमार जैसे लगते रहते हैं, कैसा वेशभूषा बनाए हुए। बात समझा ना? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वे क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगर कोई पूछे तुमसे जैव प्रक्रम क्या है तो डायरेक्ट बोलेगा जैव प्रक्रम जो है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, वह क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम होता है। ठीक है, कहलाते हैं। ठीक, अब है पोषण। अब हम खाना खेबे नहीं करेंगे तो पोसाएंगे कैसे? मतलब बच्चा को पोस रहे हैं, ये मेरा बउआ है, ठीक है, वो पोसते रहते हैं। तो उसको जब तक हम पोषण नहीं करेंगे उसमें ग्रोथ होगा, बढ़ेगा नहीं ना? बढ़ेगा नहीं ना? तो पोषण, कोई पूछ दे जो पोषण क्या है तो बोलना पोषण वह विधि है, यहाँ हम लिख रहे हैं, पोषण वह विधि है, ध्यान दीजिएगा, पोषण वह विधि है, वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते। पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। जिस प्रकार मनुष्य का देखो, तुम विटामिन्स नहीं लोगे, खनिज नहीं लोगे, लवण नहीं लोगे, मिनरल्स नहीं लोगे, बात समझा ना, कैल्शियम नहीं लोगे तो प्रॉब्लम है। आप विटामिन ए नहीं लोगे आँख का प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? नहीं, विटामिन सी नहीं लोगे तो क्या हाल हो रहा है? देखिए रो विटामिन सी का कमी से, हाँ, विटामिन सी चमड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमारा स्किन लाइट होता है विटामिन सी से। कहीं देखे हो? मेडिकल दुकान में जाते हो, आजकल का देखोगे लड़की सब को देखोगे, जाएगा दुकान में मेडिकल वाला में कहेगा बेटनोवेट सी है तो उसको बेटनोवेट सी मिलता है, सी। आप पूछो ना, अब उससे पूछो बेटनोवेट सी काहे ला लगाते हो? सुनने रहे सी है तो वो देखो मुंह में चपकार लेगा, रात में सो जाएगा। ऐसा होता है ताकि साफ, वाकई साफ होता है। ठीक, इसका यूज जो है इसमें से कितना लोग करता हुआ सबको गारंटी। ठीक है, चलो आप चलिए, तो ये हमारा जैव प्रक्रम हो गया। ध्यान से, लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पोषण वह विधि है जिसमें जीव जो है पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो भाई ग्रोथ करेगा, अपने आप को बीमार पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा बीमार। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें पोषण की विधियाँ। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक है स्वपोषण, एक है परपोषण। एक है स्वपोषण, एक है परपोषण। तो स्वपोषण वो है, स्वपोषण क्या है? स्वपोषण, अगर कोई आपसे पूछ दे कि स्वपोषण क्या है, ऐसे जीव
जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर न होकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषण कहलाते हैं। स्वपोषण क्या है? ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद ही बना ले, वह किसी दूसरे जीव पर आश्रित न हो, वह क्या कहलाते हैं? स्वपोषण कहलाते हैं। ठीक है ना? जैसे कि सभी पेड़ पौधे ले लो, हरे पौधा, सभी हरे पौधे को ले सकते हैं उसमें। ठीक है ना? तो ये स्वपोषण हो गया। परपोषण का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद संश्लेषित न करके किसी दूसरे प्राणी पे निर्भर रहता हो, वो क्या कहलाता है? परपोषण। ये अपने से भोजन नहीं बनाएगा, वो किसी दूसरे से भोजन को प्राप्त करेगा। इनमें से सभी का सभी परपोषीय हो। क्या हो? परपोषण हो तुम लोग। ठीक, अपना भोजन बनाते हो। इन्हीं से ना है हम गैस चूल्हा लावे छे बना ले छे, सो सब नहीं होगा। भोजन कहाँ से लाते हो? कहीं ना कहीं से तो आता है। अब पेड़ पौधा तुमसे बोलता है चलिए हम 5 रुपया दे चुके, वो कच्चा मिर्चाई ला दो बाजार से, मार्केट से खरीद के। कभी तुमको ये बोलता है जाओ 1 किलो के नहीं ले चावल लेते आओ? वो खुद अपना पेट पाल लेता है। ठीक है, ठीक। इसलिए ना बोले पेड़ पौधा क्या होता है? स्वपोषण होता है, और ये परपोषण। क्या है पेड़ पौधे? एक बात याद रखिए, ये पेड़ पौधा जो स्वपोषण होते हैं, ये स्वपोषण होते हैं, ये अपना भोजन बनाने के पीछे सबसे बड़ी क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण की, यानी प्रकाश संश्लेषण कोई पूछे यह क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है या जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। मोटा मोटी तौर पे जिस क्रिया से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ये जो भोजन जो बनाएगा, तो उसको कम से कम 4 चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? 4 चीज़ चाहिए। कौन सा चीज़ चाहिए? एक चाहिए क्लोरोफिल, एक चाहिए CO2, एक चाहिए सूर्य का प्रकाश, एक चाहिए जल। ये 4 चीज़ मिलेगा तब ये कोई पेड़ पौधा जो है अपना भोजन स्वयं बनाएगा। अगर वो चीज़ न मिले तो पेड़ पौधा अपना भोजन बना ही नहीं सकता है। बात समझा ना? अगर तुमको बिना जल देवे नहीं करे और कहेगा कि अरे बनाओ तो कौन चावल दाल भात सब्जी, अब बोलो कैसे बनाओगे? दाल को ऐसे भूज लोगे, पानी रहबे नहीं करेगा, फाँक जाओगे। सही चावल रोज तुम जो है ना भूजे खाओगे। तो ये जो है ना क्लोरोफिल, CO2, सूर्य का प्रकाश और जल की सहायता से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करती है। इसीलिए कोई पूछे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन चीज़ चाहिए भाई? CO2, सूर्य प्रकाश, जल और क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, फिर आ जाइए टॉपिक पे। अब ये तो स्वपोषण में तो मोटा मोटी तौर पे समझ में आ गया, वो जो अपना भोजन स्वयं बनावे स्वपोषण। परपोषण में जो अपना भोजन स्वयं न बनावे वह परपोषण। ठीक है, अब यहाँ पे हम आएंगे परपोषण का प्रकार, यानी ये परपोषण जो है वो कितना प्रकार का होता है। तो परपोषण 3 प्रकार का होता है। एक है मृत जीवी पोषण, एक है परजीवी पोषण, एक है प्राणी संपोषी पोषण। आप लोग का निरंतर ध्यान यहाँ होना चाहिए। ठीक है ना? अब एक है मृत जीवी पोषण, एक है प्राणी संपोषण, एक है परजीवी पोषण। माने परपोषण 3 प्रकार का पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए मृत जीवी पोषण क्या होते हैं। मृत जीवी पोषण क्या होते हैं? इस प्रकार के पोषण में जीव जंतु जो है मृत जंतुओं से जो है अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। आप नोट कर सकते हैं, हम एक परिभाषा को 2 से 3 बार बोलते हैं, इतना में आप जो है वीडियो को पोज करके जो है लिख सकते हैं। ठीक, अब यह है मृत जीवी पोषण क्या है। तो मृत जीवी पोषण इस प्रकार के पोषण में जीव जो है मृत जंतुओं से जो है अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। अब कतों पर मान लो कोई जंतु मरा हुआ है, सड़ रहा है, बात समझा? सड़ रहा है, कीड़ा ऐसे से उस पर लग गया है, समझ लो वहाँ जो भोजन, अब यहाँ पर बैक्टीरिया आएगा कि नहीं आएगा?
कवक आएगा, बैक्टीरिया आएगा, प्रोटोजोआ आएगा, ये सब जो है उस पर जो है बैठकर जो है उसको बड़ी चाव से जो है उसको खाते रहेगा। किसको किसको? मृत जीवी पोषण वाले को खाएगा। अब यहाँ पे अभी चले जाओ और कहीं रोड पे कुत्ता मरा हुआ है, सपोज करो आज मर गया, आज फिलहाल मरवे किया है, 2 दिन हो गया, ताज़ा मोटा खाता पीता मतलब कुत्ता था, वो मर गया। 2 दिन बाद देखोगे उसका पेट इतना छेदा हो गया है, पेट के अंदर का जो है पार्ट सब दिख रहा है। अरे ये पेट कौन मतलब गोल कर दिया? यहाँ पर बैक्टीरिया सब बैठ के जो उसको खा गया। क्या हो गया? हाँ, खाते खाते जो है उसको आधा कर दिया, गंध कर रहा है। वास्तव में जो है कोई जीव जो है गंध मतलब कोई भी प्राणी मर जाता है और जो गंध करता है, वास्तव में वह जीव नहीं गंध करता है मरा हुआ, उस पर जो बैठा हुआ जो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ वो सब जो है वो गंध करते रहता है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपको मृत जीवी, नामे से है मृत जीवी, जो एकदम खा लेगा। देखो कोई मर जाता है, कोई मरने के बाद तुम देखोगे वहाँ पे क्या हालत होता है उन लोगों का, है ना? महकते रहता है। अब घर से चला भी जाता है ना, फिर भी गंद करते रहता है। काहे नहीं करेगा? बैक्टीरिया दीवार से पिसटले है ना? अब क्या है, मृत जीवी नामे से स्पष्ट है, मृत जीवी मृत जंतुओं से जो प्राप्त जो भोजन करेगा वह क्या कहलाएगा? मृत जीवी पोषण कहलाएगा। जैसे में कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। अब है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव एक दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी और अस्थायी रूप से जो है रहकर अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, परजीवी में इस प्रकार के पोषण में जीव जो है अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। हम जानते हैं बहुत बच्चा को नींद आ रहा हो, नो सर, हमको मजा कोई मोबाइल देखते देखते सो जाता होगा। यस सर। ऐसा नहीं, यहाँ पर जो अभी दूसरा चीज़ आता सीरियल सब हो रहा है। परजीवी पोषण इस प्रकार के पोषण में जीव एक दूसरे के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर जो है अपना भोजन को ग्रहण करता है, संपर्क में आता है। जैसे कि अमरबेल का पौधा ले लो, अमरबेल का पौधा ले लो, गोल कृमि ले लो, हुक वर्म ले लो, एंट अमीबा ले लो, मलेरिया परजीवी ले लीजिए, जीवाणु ले लीजिए, ये सब का सब क्या है? परजीवी पोषण। अब पौधा है वहाँ पे हम कहीं खड़ा है, हमारे बगल में पौधा है, डंक मार देगा। मच्छर सबको देखबे किए हो, संपर्क में आके खून चूसता है, सीधे रफू चक्कर हो जाता है। ये तो नहीं है जब मनुष्य मर जाता है, जानवर मर जाता है, तब मच्छर आता है खा के उड़ जाता है। मच्छर कभी नहीं आएगा तब। अगर वो मर गया और तब उस पर बैठा, तब तो ये डायरेक्ट हो जाएगा मृत जीवी, क्योंकि मरा वो गला जो मरल गलल गंध कर रहा है उस पर वो अपना भोजन लेगा। ये तो जिंदे में रहता है, ठीक है ना? बस जैसे तुम लोग हो, उस पर आएगा और डंक मार के खा लेगा, थोड़ा सा रस पी जाएगा। मच्छर सबको देखे हो ना, कोनो बढ़िया काम कर रहे हो तब पर आके चिपक जाएगा, और थोड़ा सा कितना ml जो है खून भी पी के उड़ जाएगा, और जब तक उसको मारने की कोशिश करोगे उड़ जाएगा। अपना साथियों को बुला के ले आता है, चलो इसका खून बहुत मीठा है, चलो पी के आ जाते हैं। और कोई ऐसा होता है इतना खून पी लेगा, जब तक है उतना ही रहेगा, उठबे नहीं करेगा, गुड़काओगे तो गुड़केगा, मार दोगे जोर से तो समझो इतना खून निकलेगा, पूरा तुम्हारा कॉपी को हालत ख़राब कर देगा, इतना दुर्नाम रहता है। होता है कि नहीं होता है? ये हो गया अमरबेल का पौधा, गोल कृमि, हुक वर्म, एंट अमीबा, मलेरिया परजीवी, ये सब हो गया, है ना? इसके बाद हम आएंगे प्राणी संपोषी में। क्या में आएंगे? प्राणी संपोषी। भाई ये प्राणी संपोषी क्या होता है, ये कौन सा है? तो इसमें याद रखिएगा, प्राणी संपोषी जो होता है वैसा पोषण जिसमें प्राणी जो है अपना भोजन जो है ठोस, कौन चीज? ठोस। प्राणी संपोषण जो है ऐसा पोषण होता है जिसमें
जिसमें प्राणी भोजन ठोस या तरल जंतुओं के रूप में जो है भोजन को ग्रहण करता है। ठोस या तरल जंतुओं के रूप में अपना भोजन को ग्रहण करता है। ये ऐसा जीव होता है जिसमें प्राणी जो है तरल ठोस पदार्थ और जंतुओं के रूप में जो है अपना भोजन को ग्रहण करता हुआ क्या हो गया, प्राणी संपोषी। इसमें अमीबा आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, इसमें मनुष्य आ जाएगा। में 3 ठो चीज़ आएगा। कौन कौन आएगा? अमीबा आएगा, मेढक आएगा, मनुष्य आ जाएगा। तुम लोग अगर पूछा जाएगा मनुष्य कौन सा प्राणी है तो डायरेक्ट बोलना है प्राणी संपोषी है। एगो कबछुआ का नाम सुने हैं? यस सर। मोटा मोटी पहले जो ऐसे 5 साल 10 साल 10 साल पहले किसी के घर में शादी उदी होता था, शादी उदी जो होता था, ध्यान से सुनिए, सुना ये कबछुआ का जो पेड़ होता है ये कौन सा मतलब वो कौन सा जीवी हुआ? परजीवी में आ जाएगा। ये एक बार यहाँ पे लगा दो, कहीं भी लगा दो, वो भर रात डांस करेगा, भर रात वो डांस करेगा। शादी में जो है खासकर जो है बाराती वाले सबको लगा दिया जाता था। उठ बैठ क्या करेगा, वो भर रात जानों से उसको भर रात क्या 3 दिन तक उसका असर रहेगा। ऐसा कोई कुर्सी पर बैठल है ना, कुर्सी पे रख दिया 2-4 गो बैठा, आप सोचो उसको क्या हाल होने वाला है। ठीक है, हाँ हालत जीवन में 5 साल तक बाराती नहीं जाने वाला। अभी भी है, लेना है तब बोलना, हम ला देंगे। है मेरे पास है उचित। ठीक है, आप सुनो, यह है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में फिर से हम आ गए। प्रकाश संश्लेषण कोई पूछे तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है 3 चीज़ चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए और जल चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात? नो दिक्कत। ठीक, वीडियो को रोक दो। रिव्यू से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत रहने दो, बोलना नहीं हुआ, बोलना चाहिए ना। हाँ चलो जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक। हम क्या बोले थे, इससे पहले भी बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना? 4 चाहिए। कौन कौन? एक क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है, एक CO2 चाहिए, एक सूर्य का प्रकाश चाहिए, एक जल चाहिए। ठीक है ना। एक बात आप याद रखिए, एक बात याद रखिए, ये लिखे हैं यहाँ पे मंड या स्टार्च, मंड या स्टार्च। तो याद रखिए मंड स्टार्च है, मंड या स्टार्च जो है आयोडीन, कौन चीज़? आयोडीन के साथ जब रिएक्ट होगा, बस समझा, तो गाढ़ा नीला बनाएगा। रंग कैसा बना देगा? गाढ़ा नीला रंग का बनेगा। और जब ये गाढ़ा नीला बनेगा, स्टार्च को यदि आयोडीन मिला दे उसमें, उसके साथ जो रिएक्ट करवावे तो वह गाढ़ा नीला पदार्थ गाढ़ा नीला कलर कर देगा उसको। बात समझ में आया ना। और जब गाढ़ा नीला होगा तब हम समझ जाएंगे कि यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई है। बन गया नीला तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई है, और नहीं तो नहीं हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे ये रहा कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। बहुत ज़रूरी है कि बिना क्लोरोफिल के जो है पेड़ पौधा अपना भोजन बना नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो पेड़ पौधा में पत्ता जो दिखते हैं, आप लोगों को पत्ता जो दिख रहा होगा वो हरा दिखता है, हरा दिखता है ना। पेड़ पौधा का जो पतिया जो होता है वो कैसा कलर का होता है? हरा हरा। तो ये हरा दिखने के पीछे रीजन यह है कि इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है।
ये क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा हरा दिखता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो क्लोरोफिल होता है, कौन, ये जो क्लोरोफिल जो होता है, ये जो फिल जो होता है, ये सूर्य की प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, खींचता है। देखिए, अगर हमारे पास क्लोरोफिल है तो समझिए सूर्य का प्रकाश भी आ गया, सही। क्योंकि सूर्य क्लोरोफिल में इतनी पावर होती है कि वह सूर्य के प्रकाश को भी खींच लिया। अगर क्लोरोफिल आ गया तो दो ठो चीज़ आ गया, कौन चीज़, एक सूर्य का प्रकाश भी आ गया, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही सूर्य का प्रकाश को वह खींच सकता है, नहीं तो नहीं। अब चलिए पहले क्लोरोफिल जान लेते हैं क्यों ज़रूरी है। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये बचिया है, क्या है, ये बचिया है, हाँ कोई लड़की है, लड़का, जो भी मानो। ये क्या किया, सुनो, या तुम हो, नो सर। अच्छा हम ही हैं, ठीक। ये हम क्या किए, सबसे पहले कोलियस का चित्तीदार पत्ता लाएंगे। क्या लाएंगे? कोलियस की चित्तीदार पत्ता, माने एक पत्ता है, कोलियस नाम का एक पौधा है, उसका पत्ता लाएंगे। पत्ता वैसा लाएंगे वो चित्ती मारा हुआ हो, जहाँ पर कोनो कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी ये होता है, जो पत्ता में हल्का ही कहीं देखोगे वाइट जो है चित्ती मारा हुआ होता है। कुछ पत्ता वाइट सूख के वाइट हो जाता है, कुछ पत्ता हरा रहता है, एक ही पत्ता में कुछ सूखा हुआ रहता है। वैसा पत्ता को लाएंगे, ये देख रहे रेड जहाँ रेड मारे हुए हैं, ये सब का सब समझ लीजिए चित्ती मारा हुआ पत्ता है। क्या मारा हुआ है? चित्ती है, वाइट चित्ती। क्या है? वाइट चित्ती। बाकी जो खलिया जगह है वो सब हरा भाग है। ऐसा पत्ता हम तोड़ के ले आए। हम क्या लाएं? ये भाई साहब तोड़ के ले आए, ठीक है। वो आप ही है। हाँ ये हम ही हैं, ठीक। ये तोड़ के ले आए, अब ध्यान देना। तोड़ने के बाद ध्यान से सुनिए, हम यहाँ पर सिद्ध करने वाले क्लोरोफिल जरूरी है। इसको तोड़ने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको वाटर बाथ में उसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? उसको वाटर बाथ में गर्म करेंगे। क्या करेंगे? वाटर बाथ में गर्म करेंगे। मान लीजिए पानी जो है, बाथ जो है, वाटर बाथ लिखे ना, वहाँ पे वाटर बाथ में इसको गर्म करना है। कर लिए? ठीक। गर्म करने के बाद उसको क्या करेंगे, एल्कोहल में उबालेंगे उसको, गर्म एल्कोहल में। आप कहोगे सर एल्कोहल में कैसे उबालेंगे? तो एल्कोहल वाले बर्तन को भी उसी वाटर बाथ में डालकर जो है उसको हम गर्म कर लेंगे, क्योंकि पानी के हीट से जो है ये गर्म हो जाएगा। एल्कोहल नहीं मिलेगा तो स्प्रिट भी आप स्प्रिट भी हम ला सकते हैं, स्प्रिट में भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्प्रिट, हाँ क्या करेंगे, स्प्रिट तुम लोग को मिल जाएगा लोहा लकड़ के दुकान भाई। सुन, तो एल्कोहले रहने दो। अरे बिहार में नहीं चलता है वो चीज़, और राज्य में है कि नहीं है, वहाँ से मंगा लेंगे, ठीक। एल्कोहल में क्या करेंगे, गर्म एल्कोहल में जो है वाटर बाथ में ही डालकर जो है उसको उबाल लेंगे। समझ नहीं रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम उबाल रहे हैं। इसके बाद हम उसको क्या करेंगे, पेडिस में निकाल कर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कर दिए, ठंडा होने के लिए छोड़ दिए। क्या हुआ? पेड्रिस क्या है बताते हैं। ये पेड्रिस जो होता है ना, ये देख रहे हो ना, पलेट के आकार का, नहीं आएगा तो पलेटे में रख देना, क्या करोगे, ठीक। ये पेड्रिस में जो है आयोडीन का कुछ घोल डालेंगे। क्या डालेंगे? आयोडीन का घोल डालेंगे। तो आयोडीन क्या करेगा, बात बता देता है। आयोडीन जो होता है ना, CID होता है, हम इसको CID बोल सकते हैं। हाँ, आधा काम वही कह देता है, जब भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वहाँ फैल चो, समझ जाओ। हाँ, तो ये सबसे पहले जो है ये आयोडीन जो होता है CID का काम करता है, समझा ना, खोजबीन करने का काम करता है। अगर हम इस पत्तियाँ को पेड्रिस में तो निकाल लिए। सबसे पहले हम पत्तियाँ को तोड़ के लाए, उसको वाटर बाथ में उसको जो है गर्म किए। गर्म करने के बाद जब उसको जो है स्प्रिट या एल्कोहल में फिर उबाल लिए, ठीक है ना।
उबालने के पश्चात जब उसको ठंडा होने के लिए पेडिस में, उसके बाद पेडिस में निकाल कर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिए। ठीक, तो हम देखें जब भाई हम इस जो एल्कोहल में जब उबाल रहे थे, मतलब यहाँ पे उबाले तो वो तो मसुआ आ गया, किस में, पानी में तो मसुआ आ जाएगा, और मसुआइल पत्ता को डाल दिए किस में, गर्म एल्कोहल में। और गर्म एल्कोहल में जब डाल दिए तो सारा का सारा पत्ता क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। सारा पत्ता क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। क्या हो गया, पूर्ण रूप से क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। पूरा रूप से क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। ठीक, मसोमात जैसे। ठीक, ध्यान दो। नहीं, इसके बाद क्या हुआ, गर्म कर दिए, मतलब उसको सफ़ेद हुआ, पत्ता अब सफ़ेद है, याद रखना, क्योंकि जितना हरा हरा भाग था पत्ता का सब गर्म एल्कोहल में चला गया। अब एल्कोहल का कलर कैसा हो गया, हरा हरा हो गया। अब एल्कोहल लेके थोड़े करेंगे, वो तो जितना भी ये था सब का सब। अब ये पत्ता में कहाँ चित्ती मारा हुआ था वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पत्ता लाने से पहले जब उसको वाटर बॉथ में जब गर्म कर रहे थे, तो इससे पहले हमारे माइंड में एक चीज़ होना चाहिए, जो उस पत्ते पर जहाँ जहाँ चित्ती है तहाँ तहाँ हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे निशान लगा देंगे, जब भाई यहाँ यहाँ चित्ती मारा हुआ है। इसीलिए क्योंकि जब एल्कोहल में इसको जो उबालेंगे, पानी के बाद जब एल्कोहल में जब उबालेंगे, तो वो वाला भाग जो है पूरे का पूरे जब सफ़ेद हो जाएगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि भाई चित्ती कहाँ मारा हुआ था और सफ़ेद वो उसका हरा भाग कहाँ था, सब का सब एक जैसा हो जाएगा। तो पता कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऑलरेडी जो है जब हम ये भाई साहब जो लाया होगा तो पानी में डालने से पहले उस पर जो है रेखांकित रेखा लगा दिया होगा, निशान लगा दिया होगा, जो यहाँ 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 जो क्या है चित्ती मारा हुआ है। ठीक, अब इसको वाटर बॉथ में गर्म किए, वाटर बॉथ में गर्म करने के बाद गर्म एल्कोहल में गर्म किए, गर्म एल्कोहल में गर्म करने के बाद जो है सारा हरा भाग जो है एल्कोहल में डूब जाता है, मिल जाता है। इसके बाद जो है उसमें से उसको जो है निकाल कर जो उसको पेटिस में ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये अब कैसा, ये पत्ता कैसा हो गया है, सफ़ेद। क्या हो गया है, सारा पत्ता सफ़ेद हो गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा आयोडीन लाएंगे। क्या लाएंगे, आयोडीन। हम पहले से बता दे रहे हैं, आयोडीन CID का काम करेगा। जब आयोडीन का बूंद जब ये इस पर छिड़केंगे, आयोडीन जब ये छिड़केंगे तो वो क्या बन जाएगा, ये पत्ता जो है नीला कलर का हो जाएगा। पत्ता का हरा भाग क्या बन जाता है, नीला रंग का, नीला बन जाएगा, नीला रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण होने की निशानी है। एक बार बताते हैं हम क्या बताएं, स्टार्च जिसमें पाया जाएगा, याद रखना, जिसमें स्टार्च पाया जाएगा वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पूरा हो जाएगी, ये कैसे समझे, तो उसको उस भाई साहब को बताना, जो स्टार्च जो है जहाँ पे स्टार्च मौजूद होगा वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। इसकी निशान ये है, जब स्टार्च को आयोडीन के साथ जो है रिएक्शन करवाया जाएगा, उसको उनके साथ मिलाया जाएगा, दोनों जब संपर्क में आएगा तो इससे का कलर को कैसा कर देगा, गाढ़ा नीला कर देगा। तो जब ये गाढ़ा नीला हो जाता है तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। बात समझा ना। तो यहाँ पर ये नीला होने का मतलब ये हो गया, जब ये आयोडीन यहाँ है ना, पेडिस में आयोडीन डाले थे ना, आयोडीन डालने के बाद ही यहाँ पर जो है पत्ता क्या हो गया, हरा हरा हो गया। ठीक, तो आयोडीन स्टार्च के साथ जब मिला तो क्या हो गया, गाढ़ा नीला कलर का बन गया। लेकिन जहाँ जहाँ चित्ती मारा हुआ था, जहाँ जहाँ चित्ती मारा हुआ था वहाँ पे कोई गाढ़ा नीला नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पे सफ़ेद का सफ़ेद ही रह गया। जो ऑलरेडी पहले से मतलब हरा हरा भाग था वही भाग नीला हुआ होगा। ठीक है, अब बाकी जो चित्ती जो पहले से वाइट मारा हुआ था वह वाइट का वाइटे हो गया। इसका मतलब यह है वहाँ स्टार्च नहीं था, आयोडीन तो पड़ा लेकिन वहाँ पे स्टार्चे नहीं था, तो आयोडीन उसका क्या बिगाड़ लेगा, कुछ बिगाड़ लेगा। और जहाँ पे स्टार्च होगा आयोडीन जब ये पड़ा होगा तो उस भाग को नीला कर दिया होगा। तो इसका मतलब है हरा भाग में क्लोरोफिल मौजूद था, ठीक है, स्टार्च मौजूद था, इसीलिए जो है वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो हुई। इससे स्पष्ट होता है अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई तो वहाँ क्लोरोफिल होगा। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन चीज़ चाहिए, क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, एक बार और फिर से बता दे रहे हैं तुम लोग को। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, कोलियस का चित्तीदार पत्ता लाएंगे, उस जहाँ जहाँ चित्ती लगा हुआ है वहाँ वहाँ जो है हम गोल कर देंगे, निशान लगा देंगे। इसके बाद उसको वाटर बॉथ में जाके गर्म करेंगे।
वाटर बाथ में गर्म करने के बाद जो है उसे पुनः जो है एल्कोहल या गर्म एल्कोहल या स्पिरिट में गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद जो है उस पत्ता का पूरे हरा भाग जो है वो गर्म एल्कोहल में मिल जाएगा, माने एल्कोहल या स्पिरिट का रंग जो है हरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसमें से पत्ती को निकाल कर जो है उसको जो है पेड्रिस में जो है रखेंगे और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब देखेंगे ठंडा हो गया तो उसे हम आयोडीन का कुछ बूंद से जो है उसका छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद हमें दो परिणाम देखने को मिलेगा। छिड़काव करने के बाद हमें यह परिणाम देखने को मिलेगा कि देखेंगे यह पत्ती जो है जहाँ पत्ती में देखेंगे कि उसका जो हरा, वो तो पहले पूरा वाइट हो गया ना, उसके बाद देखेंगे कुछ भाग जो है नीला हो गया, कुछ भाग जो है उजला का उजला रह गया। तो उजला जो था, जो चित्ती मारा हुआ था उजला, वो उजला इसीलिए वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, इसीलिए नहीं हुई क्योंकि वहाँ स्टॉर्च था ही नहीं, स्टॉर्च या मंड था ही नहीं। जब स्टॉर्च और मंड रहता तो जब ये आयोडीन के साथ जो है अभिक्रिया होता तो वहाँ पर क्या हो जाता, गाढ़ा नीला बन जाता। लेकिन वहाँ जहाँ जहाँ नीला हुआ बना है वहाँ ऑलरेडी जो है हरा भाग होगा, क्योंकि हरा भाग में स्टॉर्च होगा पहले से मौजूद था, इसीलिए वहाँ पे आयोडीन का असर पड़ा। ठीक है, बात समझा ना? इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक, तो आज की क्लास इतना ही रहेगी और हम इसका अगला वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। शेयर का बटन देखा देते हैं, ऐसे रहता है। ठीक है, मतलब घंटी का बटन ऐसे रहता है, सुंदर सा ऐसे टिपिएगा। ठीक, टिपने के बाद जो है आप लोग सब समझते हैं। ठीक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना फ्रेंड को भेजिए, ठीक, दोस्त को भेजिए, चचा को भेजिए।